अब हम रीइंफोर्सर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अ रीइंफोर्सर इज़ द स्टिमुलस हुज प्रेजेंटेशन और रिमूवल। रीइंफोर्सर वो हो सकता है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं, दोनों केस में वो रीइंफोर्सर हो सकता है। और उस रीइंफोर्सर का बेसिकली पर्पस क्या होता है ऐड या रिमूव करने का, कि हम अपनी मर्ज़ी का बिहेवियर जो हम चाहते हैं उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी को या उसकी अक्रेंस को इंक्रीज़ कर सकें, या उस बिहेवियर को हम उस इंडिविजुअल के अंदर पक्का कर सकें। हम ये चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल ये वाला बिहेवियर जो हम चाहते हैं ये बार बार करे, तो उसके लिए हम रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए जो पॉजिटिव रीइंफोर्सर है वो क्या है? अ स्टिमुलस द इंट्रोडक्शन ऑफ विच इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। एक ऐसा स्टिमुला है जिसके ऐड करने से एक बिहेवियर इंक्रीज़ होता है और वो इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्सर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डू अ गुड जॉब एट वर्क एंड योर मैनेजर गिव्स यू अ बोनस, सो बोनस इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आपके अच्छा काम करने पे आपको बोनस दिया जाता है, एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, तो आप बार बार वो अच्छा काम करेंगे ताकि आपको एक बोनस मिले या एक्स्ट्रा सैलरी मिले, तो वो एक क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्सर है। नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होता है? जब हम किसी स्टिमुलस को रिमूव करते हैं, यहाँ पे स्टिमुलस को ऐड कर रहे हैं अपने बिहेवियर को, अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर को अचीव करने के लिए, और यहाँ पे हम स्टिमुलस को रिमूव कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर को अचीव करने के लिए। जब हम किसी स्टिमुलस को रिमूव कर रहे होते हैं अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, अचीव करने के लिए, दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक शॉक और लाउड नॉइज़। अगर हम उस केस में जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो एल्बर्ट बच्चा था उसको लाउड नॉइज़ जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, अगर लाउड नॉइज़ ना प्रेजेंट किया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो वो भी एक तरह से इन्फोर्सर ही होगा, वो भी एक तरह से उसके लिए रिवॉर्ड होगा कि उसको उसके अंदर फियर इंड्यूस नहीं करवाया जाएगा, उसको रैट से डराया नहीं जा रहा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पर्पस क्या है? अपने बिहेवियर को इंक्रीज़ करना, लेकिन इसमें एक जो हम कह सकते हैं कि अनप्लेजेंट स्टिमुलाई है उसको रिमूव किया जा रहा है, जो एल्बर्ट के केस में लाउड नॉइज़ है, और जो रैट है उसके केस में इलेक्ट्रिक शॉक है। नेक्स्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग में कैसे की जाती है? पनिशमेंट में हम किसी एडवर्स स्टिमुलाई को ऐड करते हैं या फिर हम किसी प्लेजेंट को रिमूव कर लेते हैं, तो दोनों केस में पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्स इवेंट और द आउटकम दैट कॉज अ डिक्रीज। रिवॉर्ड के अंदर या रीइंफोर्समेंट के आप देख सकते हैं कि बिहेवियर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पर्पज़ है बिहेवियर को डिक्रीज़ करवाना, और उसके लिए हम किसी अवर्सिव एडवर्स स्टिमुलाई को ऐड करते हैं या फिर पसंदीदा स्टिमुलाई को रिमूव कर लेते हैं। इस तरह पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है कि किसी ने अगर कोई गलत काम किया, बच्चे को अक्सर थप्पड़ मार दिया जाता है, तो ऐड किया है हमने, उसमें ऐड किया वो चीज़ जो उसके लिए अनप्लेजेंट है, या उसको डांट दिया है तो वो चीज़ अनप्लेजेंट है, वो पॉजिटिव पनिशमेंट है। समटाइम्स रेफर टू एज पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन प्रेजेंट्स अनफेवरेबल इवेंट। कोई अनफेवरेबल ऐसी चीज़ जो उसको पसंद ना हो, फॉर एग्जांपल उसको डांट दिया या हिट थप्पड़ मार दिया, तो वो अनप्लेजेंट है, उसको हमने इसलिए ऐड किया ताकि आप उस बिहेवियर को वीकन कर सकें। क्या बिहेवियर है? फॉर एग्जांपल बच्चा झूठ बोल रहा था, हम चाहते हैं बच्चा झूठ ना बोले, उस बिहेवियर को हम वीक करना चाह रहे हैं, तो हमने एक अनफेवरेबल चीज़ ऐड कर दी, उसको डराया या उसको समझाया, या हम कह सकते हैं कि उसको हमने जो है वो डांटा। नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जो इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती बल्कि इसमें रिमूव की जाती है। अब चीज़ रिमूव करना कैसे पनिशमेंट होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है वो वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता है, तो पनिशमेंट क्या होगी कि उससे हम जो है वो उसका आईपैड या उसका फ़ोन, लैपटॉप हम ले लेते हैं ताकि वो वीडियो गेम्स ना खेले। तो हमने उसकी फेवरेट चीज़ उससे ले ली, तो वो भी उसके लिए पनिशमेंट ही है, दैट इज़ नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो रीइंफोर्समेंट है वो, या हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों के ज़रिए होती है। रीइंफोर्समेंट भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है, और पनिशमेंट भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अब इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं?
इम्पॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट है कि एजुकेशन के अंदर जो है वो अगर स्टूडेंट के अंदर अपना डिज़ायर्ड बिहेवियर हम अचीव करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये बच्चे बार बार ये चीज़ करें, टाइम पे क्लास में आएँ या फिर जो है लेक्चर्स को प्रॉपर अटेंड करें, तो हम कोई ना कोई उनकी उसको एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल क्लास में टाइम पे आने पे या अटेंडेंस पूरी होने पे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं 5 मार्क्स, जिसकी वजह से वो जो बिहेवियर फॉर एग्जांपल अटेंडेंस वाला है तो वो बिहेवियर जब उनको 5 मार्क्स मिलेंगे 80% ज़्यादा अटेंडेंस होने पे, तो वो मेक श्योर करेंगे कि उनकी अटेंडेंस 80% से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। एक्सटर्नल अप्रोच टू मोटिवेशन, एक मोटिवेशन है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि बार बार रिवॉर्ड दिया जा रहा है कोई स्पेसिफिक बिहेवियर करने पे, तो बंदा मोटिवेटेड होता है कि ये वाला बिहेवियर करने पे मुझे ये चीज़ मिलेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ स्केड्यूल, अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए भी जो है फॉर एग्जांपल अगर क्लास में लेट आने पे 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं या अटेंडेंस मार्क नहीं की जाती 5 मिनट या 10 मिनट लेट आने पे, तो पनिशमेंट होगी। तो उस तरह से अपने बिहेवियर्स को अपनी मर्ज़ी से हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बुक से देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। वी एफ स्किनर ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, रैट के ऊपर किया, पिजन्स के ऊपर किया, और उसमें जो उसने बॉक्स चूज़ किया दैट वाज स्किनर, ये बॉक्स था। ठीक है, हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में भी हमने स्लाइड के अंदर पढ़ लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या डिफरेंस